हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास लर्न विद शिल्पा। आज का टॉपिक है हमारा प्लेट्यूज इन इंडिया। हमारे भारत में जितने भी पठार हैं, अब आप बोलोगे व्हाट इज प्लेट्यू। देखो, प्लेट्यू क्या होते हैं? ऐसे प्लेन पहाड़ जो चोटी में नहीं है, ठीक है ना, जो प्लेन है हमारे, उसके लिए मतलब सिर्फ सीधा प्लेन की बात नहीं की जा रही है। प्लेन जो हमारे पठार है उसकी बात की जा रही है कि इसमें हम सीधा चल सकते हैं। ये बहुत बड़े एरियाज में होते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ कहाँ पे है, कौन से क्या, लाइक स्टेट वाइज मैं पूरा बताऊंगी इसके बारे में आपको इस क्लास में, ठीक है। तो पहले समझते हैं कि प्लेट्यू होता क्या है। प्लेट्यू इज एन एलिवेटेड फ्लैट लैंड। बताया, फ्लैट लैंड है, यूजली हाइयर देन द सराउंडिंग एरिया। मतलब सीधा जो हम चलते हैं रोड पे वो वाला प्लेन नहीं, ऊंचा है, हाइयर है, मीन्स पहाड़ की तरह है बट प्लेन है। एंड फॉर्म्ड बाय जियोलॉजिकल फोर्स लाइक वोल्केनिक एक्टिविटी। और ये कैसे बने हैं? जैसे कि अगर वोल्केनिक एक्टिविटी हुई, जो हम ज्वार भाटा फटता है, हमारा से लावा निकलता है, इरोजन हो जाता है, अपलिफ्टमेंट होती है, ठीक है ना। इस तरीके की एक्टिविटी से हमारे ये फॉर्म्ड होते हैं, ठीक है। तो ये बने बनाए नहीं होते, ये बन जाते हैं कुछ ना कुछ जियोलॉजिकल फोर्सेस से। आई बात समझ की प्लेट्यू होता क्या है? तो पहले मेरा मोटिव यही था कि आपको समझ में आना चाहिए कि आज की क्लास में हम करने क्या वाले हैं। वैसे तो हम ये स्कूल टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, अगर आप स्टूडेंट हो तो भी ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका आपकी पूरी बुक का चैप्टर है वो कवर हो जाएगा। अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तब भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे एसएससी यूपीएससी में बहुत से क्वेश्चन प्लेट्यू से भी देखने को मिलते हैं। आप क्लास बिगिन करते हैं कि कौन से स्टेट में कौन से प्लेट्यू हमें देखने को मिलते हैं। मेजर प्लेट्यू सबसे पहले है डेक्कन प्लेट्यू। ओके, सो ये कहाँ लोकेटेड है वो देखते हैं। लोकेशन कवर्स मोस्ट ऑफ साउथर्न इंडिया, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु। तो बेटा हमें इस बात का ध्यान रखना है, प्लेट्यू सिर्फ एक एरिया फिर एक स्टेट में नहीं होता है, ये मल्टी एरिया में फैला हुआ होता है। जैसे कि जितने भी हमारे साउथ के हैं, साउथर्न एरिया जितना भी इंडिया का हमारा, वहां पे हमें डेक्कन प्लेट्यू देखने को मिलते हैं, लाइक महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड पार्ट ऑफ तमिलनाडु। कुछ कुछ पार्ट तमिलनाडु में भी हमें डेक्कन प्लेट्यू का देखने को मिलता है। फॉर्मेशन कैसे बना ये? वोल्केनिक ओरिजिन, वही हमारा वोल्केनिक ओरिजिन हुआ। एंड बेसाल्टिक लावा फ्लोज, जो जितना भी लावा निकला उसमें से, उसके फ्लो से ये बन गया हमारा डेक्कन प्लेट्यू। वहां पे हमारी कौन कौन सी नदियां हैं? गोदावरी, कृष्णा एंड द ट्रिब्यूटरीज। मतलब कि गोदावरी नदी और कृष्णा नदी डेक्कन प्लेट्यू के आसपास हमें देखने को मिलती है, और इनके ट्रिब्यूटरी, इनकी सहायक नदियां भी वहीं पर मिलती हैं देखने को, ठीक है। नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस क्या है इसमें, क्या मतलब जरूरी क्यों है ये प्लेट्यू? रिच इन मिनरल्स लाइक आयरन, इससे हमें खनिज मिलते हैं। किस तरह के? आयरन और मैग्नीज, बॉक्साइड, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज आर वेल डेवलप्ड। इसी की वजह से हमारी एग्रीकल्चर लाइक इंडस्ट्री है बहुत अच्छी तरह से डेवलप भी हुई है। तो ये तीनों चारों चीज इंपॉर्टेंट है, हमसे एग्जाम में कुछ भी पूछ सकते हैं, लोकेशन भी पूछ सकते हैं, क्वेश्चन जो बनेगा फॉर्मेशन कैसे हुई, कौन से रिवर है आसपास, और इम्पोर्टेंस क्या है, इसके अंदर कौन कौन से खनिज है, ठीक है, कौन कौन से मिनरल्स है। तो इस तरह के मिनरल्स हमें देखने को मिलते हैं। तो मैंने सब कुछ समझाया आपको। डेक्कन प्लेट्यू की बात हो गई। नेक्स्ट इज छोटा नागपुर प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, प्लस छोटा नागपुर इज ऑल्सो वेरी वेल इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जाम। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है एज पर दी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। लोकेशन है कहाँ छोटा नागपुर? तो झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, इन चारों एरिया में हमें देखने को मिलता है। रिवर कौन से इनके आसपास? दामोदर और सुवर्ण रेखा। ओके, इंपॉर्टेंस क्या है? रिच इन कोल, तो कोल मीन्स कोयला, आयरन और मिका एंड अदर मिनरल्स, इंडस्ट्रियल बेल्ट ऑफ ईस्टर्न इंडिया। तो इसकी लाइक ये इंडस्ट्रीज वगैरह यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। यहाँ पे हमें इस लाइक जितने भी स्टेट है इस तरह की इंडस्ट्री ज्यादा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये वाले प्लेट्यू है जहाँ पे इस तरह के मिनरल्स, कोल, आयरन, मिका मिनरल्स हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। अदर मीन्स और भी सोन, बहुत तरह के हमारे साइंटिफिक नेम यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे जो काम आते हैं इन चीजों के लिए, आयरन और के लिए। नेक्स्ट, मालवा प्लेट्यू। तो मालवा आपको पता है पुराना नाम है मध्य प्रदेश का,
ठीक है, तो इससे आप ध्यान रखो मालवा कहाँ है, मध्य प्रदेश, एंड पार्ट ऑफ राजस्थान, कुछ पार्ट इसका राजस्थान में भी है। रिवर नर्मदा एंड चंबल रिवर के पास है ये। इंपॉर्टेंस फर्टाइल ब्लैक सोइल, जितनी ब्लैक सोइल है वो हमें मालवा प्लेटो में देखने को मिलती है। एग्रीकल्चर लाइक सोयाबीन, व्हीट एंड पल्सिस, पल्सिस मीन्स दालें, गेहूं और सोयाबीन का एग्रीकल्चर भी यहाँ पे होता है। नेक्स्ट इज बुंदेलखंड प्लेट्यू, तो ये कहाँ पे है, ये इसके पार्ट उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश में, ये दो स्टेट में है। रिवर बेतवा और केन रिवर के आसपास है। इंपॉर्टेंस नोन फॉर रोकी ट्रेन एंड लो रेनफॉल एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट, मतलब कि ये रेनफॉल के लिए, ठीक है, कंट्रोल करने के लिए, प्लस खेती बाड़ी के लिए, फॉरेस्ट जितने प्रोडक्ट है हमारे जंगल से जो भी मिलता है उन सब प्रोडक्ट के लिए हमें काम आता है। हर प्लेट्यू में सिर्फ ये आयरन वगैरह नहीं मिलते, कुछ कुछ खेती बाड़ी, कुछ कुछ हमारे जंगलों से जो हमें खाने पीने की चीज मिलती है उसके लिए भी काम आते हैं। तो ये हमारे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के प्लेट्यू में हमें ये सब चीजें मिलती हैं। नेक्स्ट इज अरावली रेंज प्लेट्यू, इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। लोकेशन है राजस्थान एंड पार्ट्स ऑफ हरियाणा। रिवर है बनास और साबरमती। इंपॉर्टेंस ओल्डेस्ट वर्ल्ड माउंटेन, एग्जाम में क्वेश्चन बन गया कि सबसे ओल्डेस्ट कौन सा है, अरावली रेंज, ठीक है। और इसमें और क्या है, मिनरल्स, मतलब बहुत तरह के मिनरल्स देखने को मिलता है, कोई सिंगल नहीं है कि हम आपको बता सके। तो आयरन और हो गया, बहुत सारे अलग अलग तरह के मिनरल्स इस रेंज में, प्लेट्यू में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट इज तेलंगाना प्लेट्यू, तो लोकेशन क्या तेलंगाना में ही है और कोई स्टेट नहीं है। रिवर गोदावरी कृष्णा। इंपॉर्टेंस एग्रीकल्चर के लिए जरूरी है, फॉरेस्ट वगैरह एरिया के लिए बहुत जरूरी है। ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट, और यहाँ पे क्या ज्यादातर हमें ड्राई सूखे जंगल देखने को मिलते हैं। ओके, नाउ कैमूर प्लेट्यू, कहाँ पे ये हमारा लोकेटेड है, ईस्टर्न मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का ईस्ट पार्ट, प्लस उत्तर प्रदेश और बिहार में भी हमें कैमूर प्लेट्यू मिलता है देखने को। इसमें क्या इंपॉर्टेंस है, रिच ऑफ इन फॉरेस्ट एंड मिनरल्स, फॉरेस्ट एरिया बहुत घना है यहाँ पे और मिनरल्स भी देखने को मिलते हैं। नाउ द लास्ट इज नॉर्थ ईस्ट हिल रीजन, जितने भी नॉर्थ ईस्ट के हिल रीजन है वहां के हमारे प्लेट्यू लोकेशन मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या, हाई रेनफॉल, रेनफॉल बहुत हैवी होती है तो इसलिए वहां की बायोडाइवर्सिटी बहुत अच्छी है। एंड टी कल्टीवेशन, प्लस हमें पता है कि हमारे नॉर्थ ईस्ट साइड में टी की एग्रीकल्चर बहुत होता है, टी कल्टीवेशन बहुत होता है। ओके, सो दीज आर दी प्लेट्यूज, दीज ऑल आर दी इम्पोर्टेंट प्लेट्यू, जितने भी मैंने आपको कराए हैं सारे सारे इम्पोर्टेंट प्लेट्यू है फॉर एज पर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अब इसकी क्लास आएगी फॉर द क्वेश्चन आंसर, आपके एमसीक्यू कैसे बन सकते हैं। तो ये देखें, ये देखकर ट्राई करें कि आप कितने क्वेश्चंस के आंसर दे पा रहे हैं खुद से, ताकि आप प्रिपेयर हुए कि नहीं हुए फॉर एग्जाम। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर क्लास अच्छी लगी हो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।